सखिया जो है कहती है कि सीता कि राम ने धनुआ तोड़ा, कि राम ने धनुआ तोड़ा, अरे जानकी तेरे लिए। जानकी तेरे लिए, सीता जी तेरे लिए। राम ने धनुआ तोड़ा, जानकी तेरे लिए। और क्या कहती है सखियां सीता, जनक की बगिया होगी, गुलस्ते फूल होंगे। जनक की बगिया होगी, गुलस्ते फूल होंगे। और राम मेरे माली होंगे, जानकी तेरे लिए। सब राजा होंगे। सीता स्वयंवर होगा, भूप सब राजा होंगे। और राम मेरे दूल्हा होंगे, जानकी तेरे लिए। और क्या कहती है, लंका का रावण होगा, राम से युद्ध होगी। लंका का रावण होगा, राम से युद्ध होगी। और सरासर जीत होगी, जानकी तेरे लिए। जय हो। राम ने धनुआ तोड़ा, जानकी तेरे लिए। राम ने धनुआ तोड़ा, जानकी तेरे। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की। आज इस प्रकार से प्यारे भक्तों, सखिया जो है सीता जी से कहती है कि बहना, कि तुम्हारे जिनको तुम चाहती थी मानो, उन्हें ने धनुष को खंडन कर दिया है। और सुनो कि तुम उठो सिया, श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा। तुम उठो सिया, श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा। शिव धनुष राम ने तोड़ा है,
ऐसी कोई बात नहीं, रघुबर की लाडली प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। आज क्या होता है प्यारे भक्तों, इस प्रकार से जो सखियां थी मानो मैया सीता से कहती है कि बहना। हेलो। और ये 50 मुद्रा मटरू भैया ग्राम जगसिया निवासी महामाई के दरबार में दान किया है। माता रानी समस्त मंगल कामनाओं की पूर्ति करें। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। बालाजी महाराज की, यज्ञ पुरुष भगवान की। इधर प्यारे भक्तों इस प्रकार से जो ही सखिया कहती है कि बहना जाओ जाकर वरमाला डालो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु राम ने धनुष का खंडन किया है। आज क्या हुआ, सखिया कहने लगी कि श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहराओ बरमाला, पहनाओ बरमाला। जय हो। ए पूर्ण मुहूर्त कमल नयन का फिर नहीं आने वाला, पहराओ बरमाला। मानो इस प्रकार से प्यारे भक्तों प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार को वरमाला पिन्हाने जाती है मैया सीता। लेकिन दादा इसके पीछे भी बहुत बड़ा जो इधर बताया जाता है, वरमाला तो उधर भी नहीं हुआ, लेकिन सर्वप्रथम बताया जाता है अगर जनक जी ने सब कहीं पे निमंत्रण दिया था तो अयोध्या में क्यों नहीं दिया था, क्योंकि राम जी जो आए थे बिना बुलाए बाराती थे। तो बताया जाता है कि सब कहूँ जनक कि निमंत्रण पठावा, सब कहूँ जनक निमंत्रण पठावा, और कारण कवन अवध नाही आवा। क्योंकि बताया जाता है प्यारे भक्तों कि जनक जी ने अगर सब कहीं पर निमंत्रण दिया था तो अयोध्या में क्यों नहीं दिया। तो प्यारे भक्तों एक समय की बात है कि जिस समय जनक जी गए वहां बड़ी ही कुशलता पूर्वक जनक जी के दिन व्यतीत हो रहे थे। लेकिन दादा अगर खुशी से अगर दिन व्यतीत होने लगे तो जीवन में एक ना एक दुख जरूर आ जाता है। इधर जनक जी के जो जनानी बाग थी जनक जी को प्राणों से प्यारी थी, अचानक सूखा पड़ जाने के कारण जनक जी का वो जो बगीचा था एकदम सूख गया। अनेक प्रकार के वैद्यों को बुलाया, कहने लगे कि देखो इसमें किसी ने टोना तो नहीं डाल दिया। वैद्य आज कहने लगे कि सुनो जन, अगर कोई 3 जन्मों से सती स्त्री अपने हाथों से आकर तुम्हारे बगीचे में दूध का छिड़काव कर दे तो तुम्हारा बगीचा पुनः जीवित हरा भरा हो जाएगा। आज इधर अनेक दिशाओं में एक एक राजाओं के महलों में जनक जी ने निमंत्रण दिया कि किसी भी राजा की अगर रानी 3 जन्मों से सती हो तो उसे जनक जी ने जनकपुरी को बुलाया है। आज इधर प्यारे भक्तों अयोध्या में भी निमंत्रण गया तो मानो कहीं भी राजा, इतने राजा थे, किसी भी राजा की जो
पत्नी थी, 3 जन्मों की बात छोड़ो, 1 जन्म की सती न रहे। इधर प्यारे भक्तों, जो ही अयोध्या में गया है निमंत्रण, तीनों नारियों ने पढ़ा, आपस में पूछने लगी, क्यों जी का तुम सती हो 3 जन्म से? तो आज कहने लगी, सुनो हम ना हैं। तीनों लोग जो ही बातें कर रही थी, तब तक एक दासी आ गई, कहने लगी, क्यों महारानी, आपस में तीनों लोग कौन सी बात कर रही हो? तो कौशल्या कहने लगी, सुनो तुमसे कोई काम नहीं होगा। तो कहने लगी दासी, क्यों महारानी, मुझे बताओ तो सही। तो कौशल्या कहने लगी, सुनो सर्वप्रथम तो ये बताओ, क्या तुम 3 जन्मों से सती हो? दासी कहने लगी, हाँ महारानी, मैं 3 जन्मों की बात छोड़ो, मैं 7 जन्म की सती हूँ। जो इतनी बात कही है, तो आज कहने लगी कि सुनो दासी, आज तुम्हें जनकपुरी को जाना है और अयोध्या की लाज को रखना है। जो इतनी बात कही है, तो दासी कहने लगी, सुनो मैं यहाँ पे आपकी दासी हूँ, लेकिन जनकपुरी को जाऊंगी तो दासी बनकर नहीं जाऊंगी। आज जो इतनी कहा है बात को, तो मानो तीनों रानियों ने, मानो सुमित्रा ने अपने आभूषण दिए, कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने वस्त्र दिए, एकदम रानी की तरह बन ठन कर हो गई है आज दासी जनकपुरी को। जनक जी ने जो ही उस दासी को देखा, उन्हें नहीं पता था कि कोई दशरथ की रानी है या फिर दासी है। जनक जी ने जो ही दुग्ध दिया है, दासी कहने लगी, महाराज मुझे वही पात्र देना तो जो बाद में छूने योग्य ना हो। जनक जी कहने लगे, क्यों? तो दासी कहने लगी कि मैं कोई राजा की रानी नहीं हूं, बल्कि मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ की दासी हूं। आज जो ही इतनी बात कही है, तो जनक जी ने पात्र दिया, उस दासी ने जो ही बगीचे में दूध का छिड़काव किया, एकदम प्यारे भक्तों फिर से हरा भरा हो गया बगीचा। इसलिए प्यारे भक्तों, जनक जी सोच रहे थे कि जिस घर की राजा दासी, जिस घर की दासी 7 जन्मों की सती है, 3 जन्मों की सती है अगर, तो मानो उस घर के राजा कैसे होंगे। और क्योंकि राजा दशरथ के कितनी रानियां थी? 760, और उसमें से सीता जी को कैसे विवाह कर देते। इसीलिए जनक जी ने निमंत्रण नहीं दिया था राजा दशरथ को। इसीलिए बताया जाता है कि सब कहूं जनक कि निमंत्रण पठावा, सब कहूं जनक निमंत्रण पठावा, कारण यह अवध नहीं आवा। इस प्रकार से प्यारे भक्तों मानो, भगवान जो राघवेंद्र सरकार के पिता थे राजा दशरथ, अयोध्या को इसीलिए जनक जी ने निमंत्रण नहीं भेजा था। लेकिन जिस समय प्रभु श्री राम ने धनुष का खंडन किया, तो इधर जब पता चला जिस राजकुमार ने इस धनुष का खंडन किया है वो अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र है। आज इधर प्यारे भक्त जो इतनी बात सुनी है, तो जनक जी ने अयोध्या में भी निमंत्रण पठाया है। तो उधर से राजा दशरथ ने मानो अपने 2 बालक शेष अयोध्या में थे। जनक जी ने भी कहा कि जो कोई अयोध्या में बालक हो, बाकी के शेष उनको लेकर आओ, उनका भी विवाह मैं इसी मंडप में करूंगा। तो प्यारे भक्तों, बड़े ही प्रेम के साथ में महाराज दशरथ और गुरुदेव वशिष्ठ भी उस जनकपुरी को आते हैं। और इतना ही नहीं प्यारे भक्तों, बताया जाता है कि जनक जी ने राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की बात छोड़ो, जितने भी अयोध्या से मानो कुंवारे लड़के आए थे सभी का विवाह करवाया है जनक जी ने। क्योंकि बताया भी जाता है कि जितने कुंवर अवध से आए, जितने कुंवर अवध से आए, और सबके जनक
प्रकार से मानो प्यारे भक्तों प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार और मैया सीता मानो जितने भी बाराती थे सभी का विवाह हो गया। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की।